ठीक है. So haloform reaction we are discussing. Haloform is this category of compound. I have already discussed. Then we have methyl ketone group. ये हमें याद रखना है कि all the compounds which have methyl ketone group show haloform reaction. ठीक है. मिथाइल कीटोन ग्रुप मतलब CH3CO दिस ग्रुप. अब इसके बाद कुछ भी हो सकता है, जैसे CH3CO CH3 है तो इसमें भी मिथाइल कीटोन है. CH3CO CH2 CH3 है तो भी ये मिथाइल कीटोन ग्रुप है, बिकॉज ये कॉमन आ रहा है. CH3CO CH CH3 CH3 तो ये भी कंपाउंड में क्या है, मिथाइल कीटोन ग्रुप है. तो हमारे पास जब मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है तो मिथाइल कीटोन ग्रुप ये रिएक्शन शो करेगा. मतलब किसी भी कंपाउंड में जब मिथाइल कीटोन ग्रुप होगा तो वो ये रिएक्शन शो करेगा. समझ आया इतना? अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हमारे पास CH3COH यानी कि अब एसिटाल्डिहाइड हो गया तो भी इसमें है ना ये वाला ग्रुप मिथाइल कीटोन, ये रिएक्शन शो करेगा. अब मान लो ऑल्दो कीटोन नहीं है बट एल्डिहाइड है, ठीक है, तो भी ये रिएक्शन शो करेगा. मान लो जैसे ये हो जाता है HCOH तो ये रिएक्शन शो नहीं करेगा. CH3CH2CHO तो भी ये रिएक्शन शो नहीं होगी क्योंकि मिथाइल कीटोन ग्रुप खत्म हो गया. ठीक है, तो ये तो हमने एल्डिहाइड कीटोन की बात की. अगर किसी कंपाउंड में ये वाला ग्रुप होगा CH3CHOH तो भी ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा. क्यों? क्योंकि हेलोफॉर्म रिएक्शन बेसिक मीडियम में होता है और हेलोफॉर्म रिएक्शन की कंडीशन ऐसी होती है कि ये ग्रुप ऑक्सीडाइज होके मिथाइल कीटोन बना लेते हैं. समझ आया? तो एक तो हमें याद रखना था मिथाइल कीटोन में नहीं होता. एल्डिहाइड के केस में होगा ना, ये वाले एल्डिहाइड में होगा. मैंने लिखा दिस एल्डिहाइड में होगा, ये और ये वाले में नहीं होगा. भाई तुम्हें बस इतना देखना है कि मिथाइल कीटोन ग्रुप के बारे में तुम्हें देखना है कि मिथाइल कीटोन ग्रुप मतलब ये है, ये ग्रुप जिस भी मॉलिक्यूल में है वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा. ठीक. अब जैसे CH3CHOH है तो इसमें तुम्हें कीटोन तो नहीं दिख रहा, लेकिन तो भी हमें पता है कि ये 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होके कीटोन बनाएगा. और रिएक्शन की मीडियम, रिएक्शन जिस कंडीशन में होती है वो एक ऑक्सीडाइजिंग मीडियम है, इसीलिए ये जो हमारा कंपाउंड है, ये वाला जो ग्रुप है, ये ऑक्सीडाइज होके CH3CO बना लेता है. तो रिएक्शन क्या हो जाती है, आगे बढ़ जाती है. अब हमारे पास आया, मतलब ये इसमें भी रिएक्शन होती है. एक और इम्पोर्टेंट चीज थी यहाँ पे, क्या, CH3CHCl अगर किसी कंपाउंड के अंदर है तो भी हेलोफॉर्म हो जाती है. क्यों? बिकॉज रिएक्शन किस मीडियम में हो रही है, बेसिक मीडियम में. बेसिक मीडियम मतलब OH माइनस प्रेजेंट होता है. तो हमें पता है SN1 में, SN2 में हमने सीखा था OH माइनस हेलोजन को इजीली क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है. तो OH माइनस क्लोरीन को हटा के खुद आ जाता है और फिर जब ये ग्रुप बन गया तो फिर तो ये हेलोफॉर्म शो कर ही देगा. तो इसका मतलब बेसिकली हमें याद रखना था क्या, मिथाइल कीटोन CH3CHOH एंड CH3CHCl ये वाला ग्रुप. ठीक है, अब देखते हैं ये रिएक्शन क्या है. देखो, अगर CH3CHCl भी होगा, मतलब पहले मैंने यहाँ से इसको डिराइव किया, अब मैं, ठीक है, आई हैव डिराइव्ड दिस फ्रॉम दिस, इसको मैंने इससे डिराइव किया, ठीक है, इससे डिराइव किया. ये सिमिलरली मैंने CH3CHCl जो है वो बनाया. अब Cl जो है हमने SN1 SN2 में पढ़ा था ना, हेलोजन जो है वो गुड लीविंग ग्रुप होते हैं. ठीक है, तो OH माइनस के रेस्पेक्ट में, तो OH माइनस अटैक करेगा, Cl माइनस लीव कर जाएगा. तो और OH माइनस आया कहाँ से, हेलोफॉर्म रिएक्शन होती ही OH माइनस की प्रेजेंस में. ठीक है, तो OH माइनस इज प्रेजेंट इन द मीडियम, तो OH माइनस इज प्रेजेंट इन द मीडियम, इट विल डिस्प्लेस Cl और Cl को डिप्लेस करेगा तो ये ग्रुप बन जाएगा और ये ग्रुप ऑक्सीडाइज होके ये बना देगा. ठीक है, तो Cl हमारा रिलीज हो जाएगा. हाँ, Cl रिलीज हो जाएगा और OH आ जाएगा, और फिर OH आ जाएगा तो ये तो सिमिलर ये वाला केस ही हो गया जो हमने पढ़ा था. ठीक है, Yes. ऑलराइट. नाउ let's have a look at the mechanism.
देखो मैकेनिज्म कैसे होता है, मैंने बार बार बोला किस चीज की जरूरत है, मिथाइल कीटोन की। तो लेट मी टेक द केस ऑफ एसीटोन जिसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप है हमारे पास। रिएक्शन होता है हेलोजन और NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है। अभी अभी मैंने बोला था OH माइनस होता है रिएक्शन में, तो NaOH की वजह से आता है। अब मैंने लिखा हेलोजन, कौन कौन से हेलोजन है जिनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। हेलोजन है हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैकेनिज्म देखेंगे तो समझ आ जाएगा फ्लोरीन क्यों नहीं होगा। देखो, सो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2H, मैंने क्या किया, इस H को अलग करके लिख लिया, भाई कार्बन से जुड़ा है ना, लिख सकती हूँ मैं ऐसे। OH माइनस बेस है वो, इस हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन थोड़ा सा एसिडिक होता है, इस हाइड्रोजन को लेके वाटर का मॉलिक्यूल बना लेगा और जो कंपाउंड बनेगा उसे हम कहते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, ठीक है। मैंने बार बार एक चीज बताई हुई है कि कोई भी एसिड या कोई भी कंपाउंड जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है वो एसिड के तरीके से काम करता है। ये चीज तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखनी है। अब जैसे ही तुम देखो इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा था, रेजोनेंस हो रहा था नहीं, अब रेजोनेंस हो रहा है, यस मैम। है ना, नेगेटिव इसको रिपेल कर रहा है। तो जब रेजोनेंस होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH3CO माइनस डबल बॉन्ड CH2, ऐसे तो बन गया, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इसका नाम बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो मान लो इधर मैं O माइनस पे H लगा दूं, तो ये हमारा बन गया इनॉल ग्रुप और ये बन गया हमारा एल्कोइन ग्रुप, इन मतलब डबल बॉन्ड, और ये बन गया हमारा OH यानी कि एल्कोहल। तो इस ग्रुप को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, इनॉल। समझ आ रहा है इतना, क्लियर हुआ। तो इसलिए इस आयन का नाम होता है इनोलेट आयन। क्या नाम होता है, इनोलेट आयन। इनोल समझ आ गया, हाँ। हाँ, रेजोनेंस, रेजोनेंस तो हम ये दिखाते हैं ना कि रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल है, तो रेजोनेंस, हाँ स्टेबल है, तो रेजोनेंस की वजह से जो इसकी H प्लस को लूज करने की टेंडेंसी थी वो बहुत बढ़ गई, है ना, तभी तो ये एसिड हो गया, ठीक है। वैसे तो हमें पता है कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये एसिडिक। हाँ, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इनोलेट बन गया, ठीक है। तो अब ये रेजोनेटिंग फॉर्म हमें पता है, ये रेजोनेटिंग फॉर्म 1, ये रेजोनेटिंग फॉर्म 2, दोनों ही इनोलेट है, दोनों ही सेम स्ट्रक्चर है। अब अगला स्टेप क्या होगा, देखो अगला स्टेप होगा, अगला स्टेप है वी हैव CH3 CO CH2 माइनस, है ना। अब क्या होगा, जब ब्रोमीन, मैंने मान लिया ब्रोमीन यूज कर रही हूँ मैंने बताया, फिर बता रही हूँ, वी कैन यूज ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन, ऑल द थ्री वी कैन यूज, ठीक है। तो जैसे ये ब्रोमीन का मॉलिक्यूल इनोलेट के पास जाएगा, तो दिस कार्बन हैज नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको अपने से दूर शिफ्ट करेगा। समझ रहे हो फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि दिस ब्रोमीन विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली यही तो होता है, वेन एवर यू आर अप्रोचिंग अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, सो यू शुड हैव अ पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पे प्लस और इस पे माइनस आएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ब्रोमीन का बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, हेट्रोलिटिकल क्लेवेज से, यानी कि एक ब्रोमीन पे प्लस और एक ब्रोमीन पे माइनस, तो जिस ब्रोमीन पे प्लस आएगा वो इससे जुड़ जाएगा, तो वी गेट CH3CO CH2 Br प्लस Br माइनस, ये बन गया। यस मैम। आ गया यहाँ तक समझ में। अब फिर से देखो तो अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन फिर से निकल जाए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और फिर ये रेजोनेट हो जाएगा, इसका मतलब ये अभी भी एसिडिक है, और अब तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ गई, बिकॉज कार्बन से आके ब्रोमीन जुड़ गया जो कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो इस सिनेरियो में कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन और ज्यादा खींचेगा, ठीक है। तो अब यानी OH माइनस आएगा एंड देन फिर एक बार H प्लस यहाँ से रिलीज होगा, तो वी विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस एंड Br, डन।
अब फिर से क्या होगा, फिर से वही स्टेप होगा, ब्रोमीन आएगा, और जब ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमीन का जो अप्रोचिंग एटम है उस पे पॉजिटिव और दूसरे वाले पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो रिलीज हो जाएगा, यानी कि Br माइनस यहाँ से निकल जाएगा, एंड यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O C Br एंड Br और विद 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो बेसिकली जो रिलीज है तो 2 Br माइनस बाहर है। हाँ, एक Br माइनस यहाँ निकला था, एक Br माइनस यहाँ निकला था। अभी तो हमारा फाइनल हुआ ही नहीं, अभी तो वी आर इन द मिडिल ऑफ द रिएक्शन। समझ आया ये? मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ। हम कहाँ तक पहुंचे? वी हैव रीच्ड टिल CH3 C डबल बॉन्ड O CH Br एंड Br, यहाँ तक। फिर से मीडियम बेसिक होने की वजह से OH माइनस जो है वो एक और H प्लस लेगा, and then you will get CH3 C double bond O, जो लास्ट हाइड्रोजन था वो भी रिलीज हो गया। ठीक, अब अगेन इस पे अब बताओ क्या होना चाहिए? फिर से ब्रोमीन अप्रोच करना चाहिए, ब्रोमीन है ना? और ब्रोमीन जो अप्रोच कर रहा है तो जो साइड ब्रोमीन का यानी जो एटम कार्बन की तरफ है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अदर एटम विल गेट नेगेटिव चार्ज। तो Br माइनस रिलीज हुआ, यहाँ से बचा CH3 C डबल बॉन्ड O, कार्बन पे 3 ब्रोमीन आ गए। यहाँ तक आया सबको समझ में? यस मैम। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा OH माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो जब OH माइनस इधर अटैक करेगा तो बनेगा CH3CO OH माइनस एंड C Br ऐसे ही होगा भाई, ये बॉन्ड टूटा होगा जैसे ही OH माइनस ने अटैक किया होगा, जैसे ही OH माइनस ने अटैक किया होगा ये बाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, एंड दिस OH माइनस गेट्स एडेड टू द कार्बन। ठीक है, तो कार्बन विच वाज पॉजिटिवली चार्ज, OH माइनस इज नेगेटिवली चार्ज, दैट इज व्हाई इट बिकम्स न्यूट्रल। अगला स्टेप क्या है? देखो अभी इस सिनेरियो में यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सिनेरियो में यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो पा रहा रेजोनेंस नहीं, क्योंकि ये लोन पेयर है और फिर इसके लोन पेयर है, लेकिन उनके बीच में कितने का गैप है? 2 सिग्मा का गैप है। लोन पेयर के लिए हमें 1 सिग्मा का गैप होना चाहिए, तो दिस मॉलिक्यूल लुक्स अनस्टेबल। इसीलिए अगर यहाँ पे कार्बन फिर से पाई बॉन्ड बना ले तो कार्बन पाई बॉन्ड कैसे बनाएगा? ये ग्रुप रिलीज हो जाएगा, और जब ये ग्रुप रिलीज होगा तो ये कैसे रिलीज हो भाई? कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा तभी तो वो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के साथ पाई बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब ये बॉन्ड ऐसे टूटना चाहिए कि दिस गेट्स पॉजिटिव एंड दिस गेट्स नेगेटिव। तो ये टूटा हमारा और ये बना CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस C Br3 माइनस। अब क्या है, हमें पता है ये तो बहुत अच्छा एसिड है, तो ये एसिड है तो ये क्या करेगा? H प्लस रिलीज करेगा, H प्लस रिलीज करेगा, ये H प्लस ले लेगा, तो इसका मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे पास आएगा दैट इज CH3CO माइनस प्लस CHBr3। मेक सेंस? ये हमारी रिएक्शन है। मैकेनिज्म इज ऑप्शनल, इफ यू वांट टू लर्न इट इट्स ओके, इफ यू डोंट वांट टू लर्न इट